तो मुझे हाथी बनाना नहीं आता, आप अनुमान कीजिए कि हाथी जैसा ही कुछ है, ठीक है। हम इसे 4 पैर बनाते हैं और आगे सूंड बना देते हैं। ठीक ठाक बनी गया, फिर भी इतना खराब भी नहीं है यार, तुम तो जितना हंस रहे हो, है ना। देखो आग भी तो सुंदर बन गई है ना। बिना दांत वाला हाथी है भाई, बिना दांत वाला हाथी है। कह रहे दांत कहाँ है, लो दांत मेरे लो। दो तो एक पीछे है ना, दिख नहीं रहा भाई, इधर से दिख नहीं रहा है। पैर तो इसे दिख रहे कि ऐसे एंगल पे खड़ा है, पर दांत पीछे आ गया। जिसने बोला, अच्छा मुझे लगा आपने बोला। हाँ कान जरूरी है, ऐसे इसको कान मान लीजिए, ठीक है। मुझे पता है आप कैसी पेंटिंग करते, चिंता मत कीजिए। इतना हीरो मत बनो। चलो देखो ये हाथी है, तो 6 ब्लाइंड लोग पहुंचे इसके पास। हाथी बहुत ही पालतू किस्म का है, वरना जो हरकतें ये कर रहे हैं हाथी उड़ा देता है इन लोगों को। सो दीज 6 men आर ट्राइंग टू मेक आउट हु इज ही और व्हाट इज दिस। तो एक ने उसके पेट को छुआ, बोला कि ये बहुत बड़ी वॉल है, दिस इज ए वॉल। खत्म ही नहीं हो रही, सॉफ्ट वॉल है तो सॉफ्ट, लेकिन वॉल है, बहुत बड़ी वॉल है। एक ने पकड़ लिया पूंछ को, बोला दिस इज ए रोप, ह्यूज रोप। एक आगे चला गया, सूंड पकड़ ली उसने। सूंड थोड़ी ज्यादा मोटी होगी, इतनी नहीं होती, लेकिन लेट अस अज्यूम उसने ट्रंक को पकड़ लिया और उसने कहा लुक्स लाइक ए पाइथन, अजगर लग रहा है, भागो। एक ने पकड़ लिया पैर, बोला लुक्स लाइक ए पोल, खंबा लग रहा है, खंबा है। एक थोड़ा लंबा था हाइट में, 6.5 फुट का, उसके हाथ में कान आ गया, कान हिल रहा था ऐसे ऐसे। बोला लुक्स लाइक ए फैन, जो घरों में ऐसे फैन नहीं करते वो वाला, उस समय वो वाला फैन नहीं होता था, ये वाला फैन। और मैंने ये कहानी इतनी बार पढ़ी है, हर बार पढ़ा इन सब ने ये कहा। और शुरू में बोलते हैं 6 लोग थे, बताते 5 का ही है। छठे ने क्या बोला कोई नहीं जानता। द नेम ऑफ द स्टोरी इज 6 ब्लाइंड मैन एंड ए एलिफेंट। बताते सारे 5 ही, मैं कब से ढूंढ रहा हूं छठे ने क्या बोला, छठा मिल ही नहीं रहा मुझे। तो छठा कोई ऐसा होगा, इंट्रोवर्ट होगा, उसने इन्हीं में से किसी को बोला होगा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। सो देर आर 5 इंटरप्रिटेशंस एंड 6 men। और 4 ये जैन कह रहे हैं कि ये जो अंधे हैं हम हैं। कोई हाथी को पूंछ पकड़ के बोल रहा ये रस्सी है, कोई सूंड पकड़ के बोल रहा है कि अजगर है। एंड नो वन इज एबल टू सी द रियलिटी बिकॉज वी ऑल हैव आवर एपिस्टेमोलॉजिकल fallacies and the knowledge is so much relative to our weaknesses, to our blindness, that we are not able to find out the truth. तो लोगों ने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है ये तो। मैंने हाथी जानबूझ के ऐसा बनाया था कि बाद में छोटा हो जाए। तो इसके बेस पर जैन लोग कह क्या रहे हैं, उनका इथिकल पर्सपेक्टिव क्या है इस मामले में। वो ये कह रहे हैं इफ यू वांट टू बी एन ऑथेंटिक इंडिविजुअल, ऑथेंटिक पर्सन कौन होता है? ऑथेंटिक पर्सन इज द वन who admits that his knowledge is limited and relative। और अगर आप authentic person हैं and if you admit that your knowledge is limited and relative, how to express this authenticity? और उसके लिए वो बार बार कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी बात कहो जहां लिमिटेड नॉलेज है, you should use the word syat before your sentence। and now in present times it would mean जब भी आप कुछ कहें कहें टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो सेंटेंसेस लाइक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऐसे और कौन से सेंटेंसेस यूज करते हैं आप लोग? मोस्ट लाइकली, आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस, आई बिलीव, आई थिंक, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। सो व्हेन यू use these prefixes in your sentences, it expresses that you accept the limits
and the relativity of your knowledge, and you are not pretending to be knowing something at absolute levels. अगर हम सब इस तरह की लैंग्वेज यूज करने लग जाएं, जहां पक्का पता अलग बात है, कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या, आप कहें टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वहां ड्रामा नहीं करना है, सीधी सी बात है, वो तो आपको पता ही है ठीक तरीके से, उसमें क्या दिमाग लगाना है. बट वेयर एवर यू आर नॉट श्योर and you believe that someone may have a different opinion and also his opinion can be as authentic as yours, तो आप बोलेंगे कि वो कोई पूछे कि भाई आपका जो फोन है, इस फोन में कितने गीगाहर्ट्ज का डेटा एक साथ आ जाता है, अब पता है नहीं आपको कुछ, आप बोलेंगे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स, आई नो ओनली दिस. तो मान लो कि नहीं पता है. ईमानदारी से कह देना कि नहीं पता कितनी बड़ी बात है. और आप पान की दुकान पे जाके बात करो 4 लोगों से, उनको एब्सोल्यूट नॉलेज रहती है. उनसे पूछो इलेक्शन कौन जीतेगा, मोदी जी. कितने सीट, 450. कहां से है ये सब मत पूछो. 450 से कम है तो नाम बदल देना. अरे तेरा नाम बदल के क्या फायदा मिलेगा. इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं. अपने ओपिनियन को एब्सोल्यूट नॉलेज मानने की जो आदत है कई लोगों को, मुंह से निकल गया वही परम ज्ञान है, क्योंकि आदत है. तो अगर हम इस चीज को ठीक कर पाए तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्यादवाद. अगर सब लोग रिलेटिविटी को मान लेंगे कि नॉलेज लिमिटेड है, तो दंगा फसाद होगा या खत्म हो जाएगा. सो नो extremism, no communalism, peaceful coexistence, composite culture, etc. और अगर ये सब हो गया, मतलब वायलेंस सब खत्म हो जाएगी. नो वायलेंस कर लीजिए. झगड़ा करने की जरूरत ही क्या है. एक बोले मुझे लगता है कि मोदी जी जीतेंगे, आप कहें मुझे लगता है कि नहीं जीतेंगे. ओके, वी हैप्पीली एग्री टू डिसएग्री, दैट्स ऑल. हम सहमत हैं कि हम असहमत हैं. व्हाट्स द प्रॉब्लम. झगड़ा किस बात करना है. तुम्हें जो लगता है लगे, मुझे ये लगता है, एंजॉय. तो ये स्यादवाद जब आपकी वर्च्यू बन जाता है, देन यू डोंट फाइट विद अदर्स ऑन अननेसेसरी थिंग्स एंड यू स्टार्ट लिविंग विद देम कंफर्टेबली. छठी एडमिनिस्ट्री जीप टच की थी, क्या बोला था. अच्छा दांत, फिर क्या बोला, ढूंढा मिल गया आपको. अच्छा इनको छठा आदमी मिल गया भाई. ये कह रहे हैं कि दांत पकड़ लिया था उसने, और उसने कहा कि क्या है, कोई शार्प तलवार है. हाँ तो लिखो तलवार है. बहुत बढ़िया. अब हाथी कहाँ गया, रुको. दांत भी काम आई गया फाइनली. हमें लगा था कि बेकार में बना दिया दांत. लो भाई, छठे वाले ने दांत पकड़ा, पूरा बना ही लेते हैं. दांत पकड़ा, एंड दिस इज अ स्वॉर्ड. ठीक है, हैप्पी.